हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। देखो आज करेंगे 11.4। सबसे पहले करेंगे एग्जांपल नंबर 20। स्क्रीन शो हो रही है दोनों को? यस। ठीक है। क्वेश्चन हाँ को भैया। पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ठीक है। पार्क कहां से कहां तक है? 45 एंड 30, यानी कि ये अंदर वाला जो है ना, यहां तक जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये आपका पार्क है। इस पार्क के चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया 2.5 मीटर वाइड। ठीक है, ये रास्ता है 2.5 मीटर वाइड। तो उस रास्ते का एरिया बताना है क्या होगा। अब एक मोटी सी बात सोचो, इस रास्ते के चारों तरफ एक रास्ता बना दिया, तो इसका मतलब ये जो पी क्यू आर एस बना, ये भी तो एक रेक्टेंगल शेप ही बनी। हाँ भैया। तो अगर बाहर वाले रेक्टेंगल में से, ठीक है, अगर बाहर वाले रेक्टेंगल में से हम अंदर वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी काट दें, अगर पी क्यू आर एस में से अंदर वाला ए बी सी डी हम काट दें, तो ये चारों तरफ का रीजन बच जाएगा ना बस। हाँ भैया। तो बस ये क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब देखो, जो एबीसीडी रेक्टेंगल है उसका एरिया तो आप इजीली निकाल लोगे लेंथ इनटू ब्रेथ करके, क्योंकि दोनों चीजें दे रखी हैं। अब बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका उसकी लेंथ और ब्रेथ कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना। जो डी से सी तक की लेंथ है वो कितनी है? 45। अब इसके राइट साइड में 2.5 ऐड हुआ, लेफ्ट साइड में भी 2.5 ऐड हुआ, तो 2.5 कितना होता है? 5। और 45 पहले ही था, तो इसका मतलब ये जो एस से आर तक की लेंथ है ना, ये पूरी 50 है। ठीक है, 45 प्लस 5 50। ऐसे ही आप क्यू आर को निकाल सकते हो। बीसी कितना है? बीसी है 30, और 2.5 इधर ऐड हुआ, 2.5 इधर ऐड हुआ, यानी कितना? 5 ऐड होके 35 बन जाएगा। तो जो पी क्यू आर एस है उसकी लेंथ 50 है, ब्रेथ 35 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर है एरिया ऑफ पाथ। फटाफट करो। वह 1750। 1750 कर लेते हैं। गलत है, सही से करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सही नहीं। सिर्फ 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी आपकी। जब 45 को 30 में करोगे तो 1350, जब 50 को 35 में करोगे तो 1750 आएगा। इसके बाद 21 पे आ जाओ। देखो 21 में पहले वाले का जस्ट अपोजिट पूछ लिया कि बताओ अंदर वाला जो है उसका एरिया, सॉरी यही क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस एक इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, बस रेक्टेंगल की जगह क्या है? स्क्वायर है। उसके चारों तरफ 5-5 मीटर का क्या कर दिया? रोड छोड़ दिया एक। तो बताना है कि रोड का एरिया कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा? ए बी सी डी यानी बाहर वाले स्क्वायर में से, जो ए बी सी डी स्क्वायर है उसमें से अंदर वाले स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो ये रास्ता निकल जाएगा कितना है। ठीक है भाई। यस। तो आपको मेजरमेंट दे रखी है कितनी? 100 मीटर,
देखो, अ पार्क 5 मीटर वाइड रन्स अलोंग द इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। जो अंदर वाला स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 100, तो इसका एरिया तो इजीली निकल जाएगा 100 इंटू 100 करके, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। बट अब इसकी साइड कैसे निकलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाले की निकली थी। यहां से यहां तक 100 है, और इधर 5 और इधर 5 ऐड हुआ, यानी 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, यानी 110 आ गया। तो जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 110। तो एरिया क्या होगा, 110 इंटू 110। तो अब बताओ कितना है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ बताओ कितना है। एक सेकंड भाई, इसमें ये कहा था कि अंदर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपको 100 मीटर दे रखा है ना, ये तो बाहर वाले का दे रखा है। 1 मिनट इसमें थोड़ा सा एडिट करेंगे, हमने ये ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। ये इनसाइड दिया हुआ है कि उसके अंदर एक पार्क बना, अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम ये जो आउटसाइडर पार्क है उसकी लेंथ साइड कितनी है, उसकी आउटसाइडर वाले की 100 है, तो उसका एरिया तो इजीली निकल जाएगा। उसका एरिया कितना होगा, 100 इंटू 100। लेकिन जो इनसाइड में है उसकी साइड कैसे निकलेगी, देखो ये पूरा 100 है, 5 इधर माइनस करो, 5 इधर माइनस करो, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो 90 इंटू 90, अब आएगा एरिया ऑफ पाथ, मतलब पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। पहले वाले में कहा था कि उसके आउटसाइड में बना हुआ है, और यहाँ कहा इसके इनसाइड में, तो ये फर्क है। तो कितना जाएगा, 10,000, 10,000 माइनस 8100, तो कितना, 0 0, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8, ये आ गया 1900 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। आपको फिर आगे दिया हुआ है कि कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, उसको सीमेंट कराना है। तो ये दिया हुआ है कि 10 मीटर स्क्वायर पे, 10 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च हो जाएगा, 250 रुपए का। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने का होगा, 250/10, यानी कि 25 रुपए का होगा। तो डायरेक्ट अगर आपको चाहिए 1900 मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्टिंग होगी, तो 25 को 1900 से इंटू कर दो, बताओ कितना आंसर है। 225 से जब 1900 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, फटाफट बताओ। सर 47500। 47500, इतने रुपए लगेंगे उस रास्ते को सीमेंटिंग कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 22। देखो, अब हमें दो रोड बनानी है जो क्रॉस है एक दूसरे की, मतलब एक रोड तो ऐसे गई और एक रोड ऐसे गई, ठीक है। टू क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ, हर एक की जो विड्थ है वो 5 मीटर की है, 5 मीटर, ठीक है। रन एट राइट एंगल, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसके बीच में से जाते हैं। तो ये बना देंगे इसमें एक पार्क। ठीक है भाई, हर एक रोड की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर की है। बात क्लियर है क्या यहां तक। यस। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी है, 70,
तो ये 70 मीटर है पूरी यहां से यहां तक, और इसकी ब्रेथ कितनी है 45। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया बताओ कितना है, यानी कि ये बीच में जो रोड बनी हुई है इसका एरिया कितना है, और फिर उसकी कॉस्ट भी निकाल देंगे। सबसे पहले समझो कि हमारी जो रोड है उनका शेप कैसा है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, तो अगर हम एबीसीडी रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ब्रेथ तो पता है हमें 5 मीटर है। सर रेक्टेंगल की है। जो रेक्टेंगल की है, क्योंकि देखो पैरेलल है ना, बीसी इसके पैरेलल है, तो ये 70 आ गया यहां से यहां तक की लेंथ। तो इसका एरिया कितना जाएगा 70 इंटू 5 यानी 350 आ गया मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही जैसे आपने एबीसीडी का एरिया निकाला, बिल्कुल ठीक ऐसे ही पीक्यूआरएस का एरिया निकाल दो कितना है। इसकी ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर या मीटर 5 मीटर दे रखी है, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 45। वो 40। तो 5 इंटू 45 कर दो। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, आपने ये जो बीच में जो रीजन बचा हुआ था ना, एम एन ओ पी मान लिया हमने इसको, ये तो 2 बार बना दिया, इसकी काउंटिंग हमने 2 बार कर ली। जब हमने पी क्यू आर एस का एरिया निकाला तब भी ये रीजन आता है, और जब एबीसीडी करते हैं तब भी आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ, ये 2 बार ले लेना इसलिए माइनस कर देंगे, एम एन ओ पी, एम एन ओ क्यू ले लेंगे, एम एन ओ क्यू। अब ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड। ठीक है भाई। यस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू 350 प्लस 225 माइनस 25, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर हो आपको। यस सर। अब इसकी कॉस्टिंग निकाल दो। कॉस्टिंग क्या है, 1 मीटर स्क्वायर पे 105 रुपए का खर्च है, तो 550 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, तो 550 को 105 से इंटू करके बताओ आंसर कितना है। ये 3 इसके सबसे बढ़िया क्वेश्चन थे, यही हमने कर दिए। अब इसमें एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचता, बड़ा इजीली हो जाएगा। So 57750. सर 57750। 57750। चलो आगे बढ़ते हैं, 11.4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करो, बिल्कुल इसी के जैसा है। सॉरी 7 नहीं 6 करो आप, उसका फिगर भी मैंने बना रखा है। सब कुछ बिल्कुल सेट कर रखा है, आपको इसका आंसर बिल्कुल इन्हीं शब्दों में देना है।
सर 1.71 हेक्टोमीटर। सर जो रोड्स का एरिया आएगा सर वो तो 9,900, और सर जो जी पार्क का एरिया आएगा रोड्स को हटा के सर वो आएगा सर 1 मिनट। सर रोड्स का एरिया आएगा 9,900 मीटर स्क्वायर, और सर पार्क का एरिया रोड्स को हटा के सर 2,01,000 मीटर स्क्वायर। जी ठीक है। देखो ये क्रॉस रोड वाले साइड में अगर पार्क के पाथ बना रखा है वो वाले, ये सारे आपको करने आगे। तो अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करो। 5 बड़ा आसान लगेगा आपको करना। 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर इनसाइड ध्यान रखना, ठीक है। ये अंदर की तरफ बना रखा है, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर ये 23 या कौन सा था जिसमें हमने मिस्टेक करी थी, ठीक है। अभी का समझ आ रहा है क्या करना है? हाँ भैया। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं फिगर बना देता हूं, बाकी काम आपका। ये एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर में इसकी साइड कितनी है, 30-30 है। इसके अंदर की तरफ एक 1 मीटर छोड़ के, अंदर की तरफ 1 मीटर का मार्जिन छोड़ के हमने क्या बनाया, एक इस तरीके से ट्रैक बना दिया,
ठीक है भाई, ये ट्रैक है, छोड़ रखा है Yes. हमने। तो अगर अंदर जो बना वो भी स्क्वायर ही बनेगा, अगर बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए अंदर वाला जो स्क्वायर है उसको माइनस कर देंगे, बाहर वाले बड़े स्क्वायर में से अंदर वाला स्क्वायर हटा देंगे, तो ये रास्ता रास्ता बच जाएगा ना, बस ये रास्ता रास्ता बचेगा फिर। और बाहर वाले की साइड 30 है, तो 1 1 का मार्जिन छोड़ने के बाद, ठीक है, जब आप 1 1 का मार्जिन छोड़ दोगे, इधर से भी 1 और इधर से भी 1, तो अंदर वाले का 28 आ जाएगा। So 116 meter square. जी 116 मीटर स्क्वायर। So 116 meter square. ठीक है, अब उसकी कॉस्टिंग भी निकालनी है, उसको बस बनाने हमारी के लिए कॉस्टिंग 40 रुपए खर्च हुए पर मीटर स्क्वायर पे, तो जो भी एरिया आया उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 40 से, आंसर आ जाएगा। For 4,640. 4640। चलो 7th और 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसे हैं। अब 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन को ट्राई करो, आसान ही है वो भी। आपको एक जमीन का टुकड़ा दिया हुआ है 10 मीटर और 5 मीटर लेंथ और ब्रेथ वाला, तो पहले तो इसका एरिया बताओ, ठीक है, फिर इसके बीच में फ्लोर बेड लगा रखा है 2 मीटर रेडियस वाला सर्कुलर, तो फिर उसका एरिया बताओ। फिर द एरिया ऑफ लोन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लोर बेड, यानी कि पूरे रेक्टेंगल में से स्क्वायर सर्कल का एरिया माइनस करके जो बचा उसका एरिया बताओ। ठीक है, फिर सरकमफ्रेंस, मतलब ये आसान ही क्वेश्चन है, वैसे ही घुमा रखा है। देखो फर्स्ट पार्ट का Sir, आंसर आया होगा 50, yes. Yes, sir. और हाँ, सेकंड भैया, वाले का second का
सर्कल का 12.4 एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, रेडियस कितनी दे रखी है 2, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 3.14 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 5 4 3 जा 12, यानी कि 12.56 मीटर स्क्वायर फ्लोर बेड का एरिया आ गया। ठीक है भाई, अब पूछा है रिमेनिंग एरिया बताओ, तो 50 में से 12.56 को माइनस कर दो, रिमेनिंग एरिया आ गया 37.44. 37.44। फिर सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लोर बेड, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर है, मैंने बता ही रखा है आपको फॉर्मूला, तो 3.14 इंटू 2, 12.5 तो इसका सरकमफ्रेंस भी वही होगा जो इसका एरिया है, यानी 12.56 ही आएगा। इंटरेस्टिंग बात है कि इसका एरिया और इसका सरकमफ्रेंस दोनों सेम है, बस ये एक इत्तेफाक है और कोई बात नहीं। ठीक है भाई, यस अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 को मैं गाइड कर देता हूं, आप लोग इसको होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज 11.4 को निपटा दो। देखो क्या करना है, आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है, तो उसके लिए पूरे रेक्टेंगल में से जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको अच्छे से दे रखी है 18 और 10, उसमें से ये दो जो पोर्शन बचे हुए हैं इसको साफ करना पड़ेगा, इसका एरिया खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया तो इजीली निकाल लेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेथ करके। अब इसका एरिया कैसे निकाल लें, ये तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप में ना ईबीसी, और ट्रायंगल का बेस मान लो 8 और हाइट मान लो 10, तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया निकल जाएगा। इसमें क्या करो, इसमें वही लगाओ, इसको बेस मान लो इसको हाइट मान लो, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों का एरिया उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, सेम ऐसा ही काम इसमें बी वाले पार्ट में करेंगे। चलो इस पूरी 11.4 को ट्राई करो, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए इसके, इसको करो पीडीएफ बनाओ सबमिट करो, जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, यस सर चलो ओके